गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारा 103 नंबर का लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में मैंने एक डाउट क्लियर करवाया था। रेशमा सोनी ने एक डाउट पूछा था, अच्छा क्वेश्चन था और उसके बाद हम कंटिन्यूसली अपने क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं। तो मैं आपको रिवोल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझा चुका था, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझा चुका था। 101 नंबर लेक्चर आई थिंक था वो, या 100 नंबर का लेक्चर हुआ, आपको देखना पड़ेगा थोड़ा। और अब उसी सीरीज में हम कंटिन्यूसली चल रहे हैं। आज से हम वो क्वेश्चन करेंगे जो 5 मार्क्स के हैं, मतलब जिसमें रिवोल्यूशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों ही बनाने के लिए एग्जाम में आएंगे, बैलेंस शीट्स एग्जाम में नहीं आएंगी। समझ गए आप बात को? तो बैलेंस शीट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी न करें। अगर टाइम पर हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है तो हम फिर उस चीज़ को देख लेंगे, नॉलेज के लिए देख लेंगे, बाकी प्रैक्टिस के लिए अभी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उस चीज़ पर फोकस करें जो एग्जामिनेशंस में आने वाली थ्योरी पर ध्यान दें। और ये 2 अकाउंट्स बनाने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन पर ध्यान दीजिए आप। तो फिलहाल ये क्वेश्चन है, अब इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट भी तैयार करना है और कैपिटल अकाउंट भी तैयार करना है। तो अब क्वेश्चन देखिए, पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, आप उसमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइएगा और फिर मैं रिवोल्यूशन अकाउंट बनाऊंगा, उससे आप मैच करिएगा। फिर आप कैपिटल अकाउंट बनाइए, मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, उससे आप मैच करिएगा। इस तरीके से करेंगे तो हमारे पढ़ने का कुछ और पढ़ाने का कुछ फ़ायदा होगा। अदरवाइज मैं सिर्फ सॉल्व कर दूंगा और आप उस लेक्चर को देख लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती, आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी, आपको गलतफहमी होगी कि हमें समझ में आ गई है, करना सीख लिया हमने, लेकिन जब आपको खुद करना होगा तो हाथ नहीं चलेगा। इसलिए पहले क्वेश्चन देखिए, रिवोल्यूशन अकाउंट में समझा चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन को देखकर आपको रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार करना है। देखिए, ABC आर पार्टनर्स इन 3:2:1, दोनों मीडियम्स को साथ ही लेकर चलना है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ABC 3 पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो दिया है 3:2:1 और देयर बैलेंस शीट इज एज अंडर। उनकी बैलेंस शीट आपको दिख रही है। इस बैलेंस शीट में कुछ भी मुश्किल बात नहीं है, ये सीधी सीधी बैलेंस शीट है। क्रेडिटर्स है, रिजर्व है, कैपिटल है, इधर भी कुछ एसेट्स अपने को दी हुई है। एक नॉर्मल बैलेंस शीट है, इसमें ऐसा कोई फिगर नहीं दिया है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो या कोई नया नाम आ गया जो हमें पता ही नहीं कि क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं था। बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, ए बी सी में से बी रिटायर हो गया। देखिए रेशियो दिख रहा था 3:1। अगर बी रिटायर हो गया है तो बी का शेयर काटें तो नया रेशियो बनेगा 3:1। तो जब अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे न्यू रेशियो की, फिलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो बी रिटायर हो रहा है। पहला एडजस्टमेंट हमें दिया हुआ है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स, मतलब डेटर्स में से 5% वैल्यू। हमने पिछले 2-3 चैप्टर सभी में ये समझा है, चेंजेस इन PSR में भी था, एडमिशन में भी था, इसमें भी आ गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब है डेटर्स की वैल्यू कम हो जाना। डेटर्स हमारी एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू कम होना फायदा नहीं है, ये नुकसान है। अब आपको सोचना है कि रिवोल्यूशन अकाउंट में आपको इसको किधर पोस्ट करना, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। स्टॉक डेप्रिशिएटेड, प्लांट डेप्रिशिएटेड। स्टॉक की वैल्यू भी, डेप्रिशिएशन का मतलब कम करना होता है, प्लांट की वैल्यू डेप्रिशिएशन का मतलब कम करना होता है। तो स्टॉक और प्लांट दोनों ही हमारी एसेट्स है। अगर नहीं पता हो तो यहाँ देखिए, जो चीज़ एसेट साइड लिख रही है वो एसेट्स ही होगी, जो लाइबिलिटी साइड गिवन है वो लाइबिलिटी होगी। तो प्लांट, मशीनरी वगैरह, फर्नीचर, ये सब एसेट्स हैं अपने लिए। अगर इनकी वैल्यू पर डेप्रिशिएशन लगाया जा रहा है तो ये फायदा नहीं है, ये लॉस वाली बात है। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 15,100, 15,100 आपको बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है। आपको ये नहीं बताया है कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है या कम हो गई है। ऐसे सिचुएशन में आप अंदर जो बैलेंस शीट में वैल्यूज दी हुई है उनसे मैच करिए। यहाँ देखिए बिल्डिंग की वैल्यू दी है 14,100 और यहाँ बोल रहे हैं बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 15,100। 14,000 से कोई चीज़ 15,100 हो गई तो ये बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है और प्रॉपर्टी की वैल्यूज बढ़ना, एसेट्स की वैल्यू बढ़ना नुकसान नहीं, ये फायदे वाली बात है। गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल एडजस्टमेंट में दी हुई है। एडजस्टमेंट मतलब वैल्यूड गुडविल है 60,000। तो ये गुडविल का रिवोल्यूशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता है। इस पर गेनर टू सेक्रीफाइजर का कॉन्सेप्ट लगेगा और ये कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करती है, रिवोल्यूशन अकाउंट को इफेक्ट नहीं करती। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप आराम से 10 to 15 मिनट्स का टाइम लीजिए और बहुत शांति से सोच कर अपना रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिवोल्यूशन अकाउंट मैच करवाऊंगा, तो आप वहाँ से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप फटाफट चालू हो जाइए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।